गुरवे गौरचंद्राय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण बलराम मंदिर परिषद की ओर से आप सभी को हृदय से आज के रामनवमी महोत्सव में स्वागत है। और बहुत विशेष है कि हमारे मध्य में हमारे चहते परम पूज्य सर्वभौम प्रभु जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाइए तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं और इनका स्वागत एक पुष्पमाला से करेंगे। प्रभु शास्त्रविद जी से निवेदन करते हैं आकर प्रभु जी का स्वागत एक पुष्पमाला से करें। पूजनीय सर्वभौम प्रभु की। और इस साल बहुत विशेष है क्योंकि प्रभु जी साथ में अपने पुत्री को लाई है प्रिया देवी दासी का भी स्वागत करेंगे पुष्पमाला से। तो श्रीनिवासा देवी दासी जी से निवेदन करते हैं उनको भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हरि बोल। तो देर न करते हुए प्रभु जी से निवेदन करेंगे। श्री राम लक्ष्मण हनुमान की रामनवमी महोत्सव की। अब प्रार्थना में सब भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन गुना के में आप सबको राम नामी के पावन उत्सव की बधाई हो और आप सब आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान रामचंद्र के अवतार का जो
उद्देश्य है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, ये बहुत सुंदर दोहा आपने सुना होगा। विप्रधेनो संसुर संतहित, बोलिए विप्र धेनो सुर संतहित। अब इसमें 4 चीजें हैं। भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्र कहते हैं वेद जानने वाले ब्राह्मण को, जो वेद को जानता है ब्राह्मण, उसको कहते हैं विप्र। धेनु कहते हैं गाय को, धेनु चराया, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं गाय चराते हैं, तो धेनु कहते हैं गाय। तो वेदज्ञ ब्राह्मण, गाय, और फिर है सुर, सुर कहते हैं देवता को, और चौथा है संत। संत किसको कहते हैं? भगवत गीता में लिखा है यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पचर। संत वो है जो भोजन पहले भगवान को अर्पण करके और प्रसाद खाए, उसको संत कहते हैं। और संत किसको कहते हैं? जिसके लक्षण क्या होते हैं साधु के? तितिक्षा, कारुणिका, स्वयं सर्वभूतानां, सहनशीलता हो, दया हो, सबका हित चाहता हो, किसी को अपना शत्रु नहीं समझता हो, उसको संत कहते हैं। इन 4 के लिए वेदज्ञ ब्राह्मण, गौ माता, देवता और साधु संत भक्तों के लिए, अब दूसरी लाइन पढ़िए, लीन मनुज अवतार। भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मानव है। जैसे आदमी किसी को कहते हैं अरे ये शेर जैसा बहादुर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेर है, इंसान है लेकिन शेर जैसा बहादुर है। ऐसे नैन मनुज अवतार क्यों लिया राम जी ने मानव का अवतार? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था रावण को, तो रावण ने कहा था वानर और मानव को छोड़ के और कोई मुझे मार न सके। अरे ये तुच्छ मानव और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और इसलिए भगवान ने कहा वानर और मानव ही तुम्हारा नाश करेगा। तो इसलिए भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया। भगवान चाहते हैं तो कब नरसिंह शेर के रूप में भी आ सकते हैं, चाहते हैं तो वामन के रूप में आ सकते हैं, मत्स्य के रूप में आ सकते हैं, कूर्मा के रूप में आ सकते। रामाधिमूर्तिषु, प्रभुपाद जी ने तो रामनामी को यही श्लोक में प्रवचन किया है। तो मानव जैसे शरीर में भगवान आए। और शरीर कैसा था? तीसरी लाइन पढ़िए, शरीर कैसा था? हमारे जैसा हाड़ मांस का था? लिखा है नहीं। क्या लिखा है देखिए, निज इच्छा निर्मित तनो। क्या लिखा है? निज इच्छा निर्मित तनु। तनु कहते हैं शरीर को। निज इच्छा मतलब अपनी मर्जी से, निर्मित माने भगवान ने अपना शरीर अपनी इच्छा से प्रकट किया। और भगवान की इच्छा कौन पूरी करता है? भगवान की अंतरंग शक्ति। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, ये भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये भगवत गीता का सबसे मुख्य श्लोक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे इसको अगर पूरा समझना चाहेंगे तो ऐसे है। अर्जुन ने पूछा भगवान आप अवतार क्यों लेते हैं? तो अर्जुन ने कहा धर्म की रक्षा के लिए। वो कृष्ण ने कहा धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने कहा धर्म की रक्षा के लिए आपको आने की जरूरत क्या है? आपके बेटे को भेज दो, आपके किसी संदेश वाहक को भेज दो। बोला नहीं, परित्राणाय साधु नाम बिना चाहे तो दुष्कर्ता। ये साधु संत जो मेरा प्रेम करते हैं मुझसे, उनकी रक्षा के लिए आता हूँ, और जब आता हूँ तो दुष्टों को मार देता हूँ। तो दुष्टों को मारना भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। बोला साधु की रक्षा, भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया और असुर हिरण्यकश्यप को मार दिया, फिर भी आपके इस कृष्ण अवतार का, राम अवतार का उद्देश्य क्या है? तब ये श्लोक आता है,
जन्म कर्म चबे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। अरे मैं इस धरती के ऊपर जब प्रकट होता हूं तो मेरा आना दिव्य है, आम बच्चों जैसा नहीं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान भी जेल में प्रकट हुए थे वसुदेव और देवकी के। और आप पढ़ेंगे आगे इसमें लिखा है, ये भी आप लोग, मैं समझता हूं हमारे प्रिय अभी आएंगे गुरु शक्ति, ये पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये भगवान के जन्म का। प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो अद्भुत रूप का मतलब हमारे जैसा रूप नहीं है। भगवान के रूप के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान का रूप दिव्य है, चिन्मय है, सच्चित आनंद है। तो निज निर्मित तनु का मतलब अपनी योग माया की शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान लीला करते हैं वो भी हमारे जैसा कर्म नहीं होता है, वो उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं। और जो इसको तत्व से जानता है, अब तत्व से जानने का अर्थ क्या है? One who knows in this sense। तो तत्व की जांच के इनका मतलब क्या है? इसको कभी आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में लिखा है, अगर भगवान को आपको तत्व से जानना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। ऐसे गुरु के चरणों में जाके सेवा करो और जिज्ञासा करो और प्रणाम करो। वो तत्व को जानने वाला गुरु आपको भगवान के तत्व के बारे में बताएगा। तो तत्व से भगवान को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरु क्या देगा? तत्व कहां से? अच्छा, गुरु कैसा होना चाहिए, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीबा विप्रा कीबा न्यासी कीबा शुकेन शूद्र है, जे कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु अरे कोई ब्राह्मण है या सन्यासी है या कोई नीच जाति में जन्म लिया है, अगर कृष्ण का तत्व जानता है तो उसको गुरु मानना चाहिए। तो गुरु कोई जन्म से कोई ब्राह्मण है तो गुरु हो जरूरी नहीं है, सन्यासी है गुरु होने। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है, जो राम तत्व को जानता है वो। अरे तो वो गुरु क्या सिखाएगा? ये तत्व कौन से साधन में? ज्ञान में ये तत्व है, योग में ये तत्व है, कर्म में ये तत्व नहीं है। कौन से साधन में ये तत्व है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चत्व तत्वता। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को तत्व से जाना जा सकता है। आज मैं आपको, आप तो रामनवमी के अच्छे दिन पे आए हैं, भगवत गीता में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ज्ञानियों को बहुत जन्म के बाद भगवान मिलता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी को भगवान मिलता है वास्तव। योगियों को भी बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। अनेक जन्म संसिद्धिम चक्षुष जाने। बहुत जन्मों के बाद योगियों को अभ्यास करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। कर्मियों का तो नाम निशान भी नहीं। कर्मियों को भगवान नहीं मिलता है, स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में सुख भोग के फिर इस धरती के ऊपर वापस फेंक दिए जाते हैं, ऐसे ऊपर से पटक दिए जाते हैं नीचे। स्वर्ग में जाना कोई उत्तम धर्म नहीं है, लेकिन दुख से कहना पड़ता है सारे दुनिया के धर्म केवल स्वर्ग में जाने के ही चक्कर में लगे हुए। अब क्या स्वर्ग में करेंगे? एंजॉय करेंगे। अरे एंजॉय करने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन तपस्या के लिए मिला है। पता ये राम जी ने कौन से दिन एंजॉय किया? अरे कृष्ण ने जन्म ही तो जेल में लिया, एंजॉय कहां किया? और राम जी ने जन्म लिया गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के पास पढ़ के आए तो विश्वामित्र लेके चले गए और विश्वामित्र उनको ले जाके जनकपुर में विवाह करके अयोध्या में आए और 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। बताइए कौन से दिन राम जी ने एंजॉय किया है?
जब भगवान ही हमारा तपस्या कर रहा है तो क्या हमको भगवान को पाने के लिए एंजॉयमेंट करनी है कि तपस्या करनी चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। तो स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कल मैं कहीं कह रहा था कि किसी का देहांत होता है तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं मॉरिशस में, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे दादाजी स्वर्गवास चले गए, ऐसे लिखते हैं ना। अरे भाई, स्वर्ग में गया तो दुख क्यों कर रहे हो? अच्छी जगह पे गया है, जाना स्वर्ग जाते हो, काका चला गया स्वर्ग में तो रो क्यों रहे हो? खुश हो जाओ ना। इसका मतलब स्वर्ग अच्छी जगह नहीं, आपके लिखने से पता चल जाता है। अरे कर्मियों का धर्म है स्वर्ग में जाना, ये सारे कर्मी है जो स्वर्ग में जाते। ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना। योगियों का लक्ष्य है परमात्मा का साक्षात्कार करना, परंतु परमात्मा का नाम निशान आध्यात्मिक जगत में नहीं है। परमात्मा सिर्फ इस भौतिक जगत में है। तो उन बेचारों को भी कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर योगियों को भी, वो भी ब्रह्म में जाके भटकते फिरेंगे, बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन भक्तों के लिए क्या लिखा है भगवत गीता में? समुद्रता मृत्यु संसार सागर भवामी निचरात पार मयि आवेशित चेतसा। जिसकी चेतना, जिसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस हो गई है, राम कॉन्शियस हो गई है, उसको मैं इसी जन्म में मृत्यु संसार से गरुड़ के ऊपर चढ़ के आऊंगा और चोटी से पकड़ के ले जाऊंगा। इसलिए चोटी बहुत जरूरी है। डूबने के लिए भगवान चोटी से पकड़ के ले जाएंगे, और चोटी होगी तो बच जाएगा, नहीं तो सर से हाथ भगवान का खिसक जाएगा। माताएं सब डर जाएंगी उनकी बड़ी बड़ी चोटी। लेकिन जिसका बाल कटे हुए हैं उनके लिए समस्या है। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। नहीं, भागवत के महात्म में लिखा है कलयुग में माताएं बाल कटा हुआ मिलेंगी और लड़के बड़े बाल वाले मिलेंगे। ये कलयुग का कमाल है। कलयुग में ये आपको देखने को मिलेगा। आज के हमारे नौजवान तो बहुत इतने आलसी है, शेव करने का भी समय नहीं, इसलिए दाढ़ी बढ़ गई। हमारे अपने बच्चों का ये हाल है, दूसरों का क्या कहें। और सूर्यपंखा की परिभाषा पता है क्या है? जिसके नाखून बहुत लंबे लंबे हो। अब बताओ कितनी सूर्यपंखा ऐसे घूम रहे हैं। अरे काटना ही बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा हुआ है नक बचा हुआ है। वैसे यही सूर्यपंखा का अर्थ है शास्त्र में। भगवान अवतार भगवान का कैसा है? कैसा भगवान का शरीर है? निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी इच्छा से भगवान ने अपने शरीर को दिव्य चिन्ह में प्रकट किया है। अरे तो हमारे शरीर और भगवान के शरीर में अंतर क्या है? चौथी लाइन में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं, बोलिए। माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। इसका मतलब भगवान का शरीर माया के तीनों गुणों से परे है। जो माया के गुणों के प्रभाव में शरीर होता है वो भौतिक शरीर जड़ होता है, हाड़ मांस का बना होता है। जो प्रकृति के तीन गुणों से शरीर परे होता है वो चिन्मय सच्चित आनंद होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ब्राह्मण, गौ, देवता और संत के हित के लिए दिव्य चिन्मय सच्चित आनंद विग्रह में तीनों गुणों से परे शरीर को धारण करके इस धराधाम के ऊपर अयोनिज है। राम जी दशरथ को बेटा होता तो पहले ही हो जाता ना, दशरथ को पुत्र नहीं हुआ। अरे वो यज्ञ के कुंड से भगवान विष्णु, रात हम बता रहे थे त्रिशूलधारी श्लोक मंत्र में कि जब यज्ञ हो रहा था पुत्रेश श्री रामचंद्र जी के और दशरथ महाराज के यहाँ, तो जो देवता आए थे सब ब्रह्मा जी को घेर के कहने लगे, ब्रह्मा जी आपने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं
वो तो संसार के ऊपर संकट बन गया है। अब न ब्राह्मण सुखी है, न गौ सुखी है, न देवता सुखी है, न संत सुखी है। अब क्या करें? ब्रह्मा जी बेचारा परेशान था, सबने ब्रह्मा जी को घेर लिया। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। कहां आए भगवान विष्णु? भगवान विष्णु प्रकट हुए उस यज्ञ के मंडप में, जहां सारे देवता ब्रह्मा जी को घेरते बैठे थे। और सब देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद और वरदान के कारण रावण तो अजय हो गया है, और संकट का निवारण कैसे होगा? भगवान विष्णु ने कहा, मैं यहां कुछ यज्ञ का भाग लेने नहीं आया हूं। तुम देवता अपने यज्ञ का भाग लेके जाओ, मैं तो यहां अपने आप को देने के लिए आया हूं। मैं इस वक्त इस यज्ञ के अंदर से जो यज्ञ पुरुष खीर लेके निकलेगा, स्वीट राइस पायसम, मैं उसमें प्रवेश करूंगा, और उस पायसम के द्वारा ऋषि श्रृंग के यज्ञ में मैं महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होऊंगा। तो चारों महाराज दशरथ के पुत्र विष्णु तत्व है, चारों विष्णु तत्व है। वह जो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, उनके सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ से राधा रानी प्रकट होती है, और सारी शक्तियां राधा रानी से आती है, और सारे विष्णु के अवतार बलराम जी से आते हैं। तो बलराम जी एकदम 4 में बन जाते हैं, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और वसुदेव है वो श्री रामचंद्र है, जो संकृष्ण है वो लक्ष्मण है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत और शत्रुघ्न है। तो ये जो चारों है विष्णु तत्व है, ये चारों के 4 विष्णु तत्व हैं। और उस भगवान विष्णु यज्ञ में से प्रकट हुए, और जब वो यज्ञ का खीर महाराज दशरथ ने आधा कौशल्या को दिया, चौथा ऐसा कैकेयी को दिया। आधा जो कौशल्या को दिया उससे राम जी प्रकट हुए, वो पूर्ण अवतार है। चौथा ऐसा जो कैकेयी का दिया उससे भरत जी हुए, जो भगवान के महान भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं जिसके चरित्र में ऐसी बातें लिखी है कि सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएगा, लेकिन आज समय नहीं है। अब समय मैं समझता हूं हमारे प्रिय राम कथा को प्रेम से गाने वाले श्रीमान गुरु शक्ति प्रभु जी का समय शुरू हो रहा है। हमने देर से ही शुरू किया है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रसाद खा के आए हैं, आपको प्रसाद की चिंता नहीं है, और प्रसाद बाहर आ भी सके तो टेंट अच्छा है, इसलिए बैठिएगा, भागिएगा मत। हरे कृष्ण, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
सो चौथा ऐसा किसको दिया? पायसम का चौथा ऐसा किसको दिया? आइए गुरु शक्ति जी आइए। बाकी कितना बचा? 1/4 बचा, उसके 2 भाग की, 1/4 के 2 पार्ट की। एक पार्ट कौशल्या के हाथ में रखा, एक केकई के हाथ में रखा। कौशल्या ने सुमित्रा को एक पार्ट दिया, उससे लक्ष्मण हुआ और लक्ष्मण फिर राम जी की सेवा में आए। केकई ने जो भाग दिया सुमित्रा को, उससे शत्रुघ्न हुआ और शत्रुघ्न भरत के साथ रहा। ये जोड़ी ऐसे हो गई क्योंकि पायसम ऐसे बांटा गया था। राम का अवतार कौन से दिन हुआ, कब हुआ, ये आपको थोड़ा बता के फिर कथा को पूरा करते हैं। मेरे मन में तो ये था कि ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय महार्य लक्षणशील गुणताय रामचंद्राय। बहुत अच्छा श्लोक है भागवत में भगवान रामचंद्र का। जो इच्छा होगी तो देखेंगे, गुरु शक्ति जी का कथा शुरू होने वाला है। मैं कहने वाला था आपको, राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ। कौन से ऋतु में हुआ? सीजन कौन सा है? कुसुमाकर ऋतुराज। ऋतुराज मीन्स द किंग ऑफ द सीजन्स। कौन सी है? बसंत ऋतु, स्प्रिंग। कहां कब? बसंत 2 महीने की ऋतु है, उसमें राम जी का। अरे राम राजा है तो ऋतुओं के राजा जो ऋतुराज है उसमें जन्म लिया। कौन से महीने में जन्म लिया? चैत्र मास। कौन सा मास? चैत्र। इस विचित्र मास है, इसमें अचिंत्य है भगवान, जो हमारे चिंतन से दूर है, अद्भुत भगवान का प्रकट चैत्र मास में हुआ। और चैत्र मास में भगवान ने कौन से पक्ष को चुना? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्लाम वरदम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। भगवान विष्णु आ रहा है, शुक्ल पक्ष को चुन लिया है, शुक्ल पक्ष में आए। कौन से दिन आए? नवमी का दिन। नवमी का दिन को खाली दिन कहते हैं। तिथियों में इसको रिक्त तिथि कहते हैं, कोई पूजा पाठ इसमें नहीं होता है। लेकिन राम जी ने कहा अगर तुम खाली हो तो हम आपको भर देते हैं, हम जन्म नवमी को लेंगे। नामी का नाम हो गया और सीता ने कहा मैं भी नामी को ही प्रकट होगी, राम नामी और सीता नामी। नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु। कौन सा नक्षत्र है? पुनर्वसु। पुनर् का मतलब वापस। इस नक्षत्र में जो चीजें लुप्त हो गई, धर्म लुप्त हो गया, भक्ति लुप्त हो गई, साधु संतों का लुप्त हो जाना, मर्यादाओं का लुप्त होना, वो सब वापस आ जाएंगे। पुनर्वसु का मतलब जो चीज खो गई है वो वापस मिल जाएगी। अब राम जी आए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में तो धर्म को पुनः स्थापित करेंगे, मर्यादाओं को प्राप्त। और किस समय भगवान ने जन्म लिया? मध्याह्न काल को 12 बजे, जब सूर्य वंश में सूर्य पूरी शक्ति से होता है और संध्या का समय होता है, मध्याह्न संध्या का। तब दशरथ के घर में कौशल्य के यहाँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे भगवान का जन्म हुआ है। मैं समझता हूँ गुरु जी के पाठ शुरू हो रहा है, हम उसका रसास्वादन करते हैं। भागवत का ये श्लोक फिर किसी दिन आपके सामने भगवान ने चाहा तो पढ़ेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। Nice. Mike.